गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है आपके थर्ड पेपर एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत पर्यवेक्षण अधिकारियों के कार्य और कर्तव्यों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दो अधिकारियों का हमने कल अध्ययन कर लिया था। ज्यादातर अधिकारियों के कार्य सभी के विद्यालय से संबंधित मिलते जुलते होते हैं। इसमें से हम प्रमुख का जो दायित्व है उनके बारे में अध्ययन कर लेंगे। 9 अधिकारी हैं, मैंने कल आपको दिखाया था। उनमें से हम कुछ प्रमुख अधिकारियों के कर्तव्य और कार्यों का अध्ययन कर लेंगे। 2 भी हम कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे वो है बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा अधिकारी। बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं वो विद्यालय के भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना, उनकी व्यवस्था करना, उनके लिए धन व्यवस्था करना, सरकार उच्च अधिकारियों को उससे अवगत कराना। जैसे विद्यालय की भवन बिल्डिंग है, टूट फूट गई है या और अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है, कक्ष कम पड़ रहे हैं, इनके लिए उचित धन की व्यवस्था जो है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है। विद्यालय के अंदर भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना इन अधिकारियों का कार्य होता है। इसका वो पर्यवेक्षण करते हैं, ब्यौरा लेते हैं और किस विद्यालय के लिए कितना धन की आवश्यकता होगी उस धन के लिए उच्च अधिकारियों को उससे अवगत कराते हैं और वो धन उपलब्ध कराकर भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने की का प्रयास करते हैं, जिससे जो है विद्यालय का कार्य सही ढंग से चल सके। क्योंकि बिना भौतिक संसाधन के भी विद्यालय का कार्य सही रूप से जो है नहीं चल सकता है। संसाधन होंगे, भवन होगा, बिल्डिंग होगी, भौतिक और मानवीय संसाधनों का समन्वय होकर ही कार्य संपादित होता है। इसलिए जब हमने संसाधनों का अध्ययन किया था तब मैंने आपको बताया था कि भौतिक और मानवीय संसाधन दोनों का उचित समन्वय विद्यालय प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्य में पहला है बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्य जो है पहला है भवन में होने वाली टूट फूट के लिए सूचना उच्च अधिकारियों को कराकर धन उपलब्ध कराना पहला है। दूसरा है नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति लेना। तीसरा है विद्यालय के लिए सामुदायिक संसाधनों
उपलब्ध कराना। चौथा है शिक्षकों के समायोजन का कार्य करना। और पांचवा है विद्यालय के लिए भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना। और छठा है शिक्षकों की उपस्थिति का ब्यौरा रखना। देखिए ब्लॉक शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उनके प्रमुख कार्य विद्यालय के भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना है, जिसके लिए जितना वित्त की आवश्यकता होती है उस वित्त को के बारे में कुछ अधिकारियों को अवगत कराना और उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना। पहला जो है भवन में होने वाले टूट जांच करना। पहले भवन का निरीक्षण करके उसमें क्या टूट फूट हो रही है, उसके आधार पर कितने पैसे की आवश्यकता होगी उसको ठीक कराने में, मरम्मत करने में, उसकी सूचना कुछ अधिकारियों को देना। दूसरा है भवन निर्माण की स्वीकृति लेना, क्योंकि जब तक स्वीकृति गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आगे से नहीं मिलेगी तब तक उसके लिए उचित धन पास नहीं होगा, और धन जब तक नहीं होगा, वित्त नहीं होगा, तब तक उस भवन की स्वीकृति भी नहीं मिलेगी। और तीसरा है विद्यालय के लिए सामुदायिक संसाधनों को उपलब्ध करना। जो भौतिक संसाधन जैसे फर्नीचर है, लाइट है, पानी है, दरी है, जो जैसे स्टडी मटेरियल है, जिन की भी आवश्यकता विद्यालय को संचालित करने के लिए प्रधानाध्यापक को आवश्यक होती है, उन सभी सामुदायिक संसाधनों को उपलब्ध कराना। और नेक्स्ट है शिक्षकों को समायोजन करना। अर्थात कई बार हम देखते हैं कि किसी विद्यालय में बहुत अधिक शिक्षक होते हैं और किसी विद्यालय में 1 या 2 शिक्षक सारा शिक्षण कार्य करते हैं, तो इससे कार्य क्या होता है, शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। तो उनको समायोजित करके इधर से उधर शिफ्ट करना, ताकि जो है शिक्षा व्यवस्था सही रूप से चल सके, तो उनका समायोजन करने का कार्य भी जो है इन्हीं की अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। बैलेंस में जो है टीचर्स को इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय के लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना। और लास्ट है शिक्षकों की उपस्थिति का ब्यौरा रखना। शिक्षक समय पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, या ऐसा तो नहीं बिना आए दूसरे दिन साइन लगा रहे हैं, तो उनकी जो उपस्थिति का मेंटेनेंस है उसका ब्यौरा रखने का कार्य भी बेसिक शिक्षा अधिकारी का ही होता है। और वो उस पर जो है पूरा कंसंट्रेट करके विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने में या विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए का प्रयास करते हैं। ये सभी अधिकारी जो होते हैं इनका यही कार्य होता है कि विद्यालय के कार्य को सही रूप से चलाया जाए, संचालित किया जाए, या जिस उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना की गई है वह उद्देश्य की प्राप्ति वहाँ हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। अब नेक्स्ट है
प्रशिक्षण संस्थान हर जिले के अंदर होती है, वो प्रशिक्षण संस्थान क्या कार्य करता है, वो किस प्रकार से शिक्षण शैक्षणिक गुणवत्ता को सही करने का कार्य करता है, जिसे हम डाइट कहते हैं, DIET। ठीक है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। डाइट के कार्य, क्या कार्य है डाइट के, जिसके आधार पर डाइट कार्य जिले के अंदर सभी शिक्षण संस्थानों का, विद्यालयों का कार्य में जो है अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ये शैक्षणिक अधिकारियों की संस्था है जो अपने जिले में संचालित शिक्षण संस्थाओं का अवलोकन करते हैं और उनको के कार्य को सही ढंग से करने का सुझाव प्रदान करते हैं। इसमें लिखो पहला, डाइट के कर्मचारियों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा विद्यालय को धन उपलब्ध कराते हैं, जिसके द्वारा जो है संस्थाएं उचित रूप से, व्यवस्थित रूप से कार्य करने का प्रयास करती हैं। डाइट का ये एक गवर्नमेंट की तरफ से संचालित प्रशिक्षण संस्थान है जो जिले की सभी विद्यालयों का जो है समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। विद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाते हैं और समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, जिससे वह अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास कर सकें। दूसरा है डाइट द्वारा शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी जिले के अंदर जो है डाइट संस्थान द्वारा, जिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जाता है और वहाँ पे अधीन कर्मचारी जो
प्रवक्ताओं को ब्लॉक स्तर पर प्रभारी नियुक्त करके विद्यालयों की प्रबंधन संबंधी समस्याओं ज्ञात जाता है। चौथा है डाइट प्रवक्ताओं द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित किया जाता है। और लास्ट है विद्यालय प्रबंधन संबंधी योजनाओं का स्वरूप तैयार किया जाता है। देखो तीसरा है डाइट द्वारा अपने प्रवक्ताओं को ब्लॉक स्तर पर प्रभारी नियुक्त करके विद्यालय की प्रबंधन संबंधी समस्याओं को ज्ञात किया जाता है और उन समस्याओं का उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। और नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है, जो शिक्षण को प्रभावित बनाने का कार्य करती है, वो शिक्षण अधिगम सामग्री विद्यालयों को अधिक से अधिक उपलब्ध कराने की व्यवस्था तथा उनका उपयोग किस तरीके से किया जाएगा उसका प्रशिक्षण की व्यवस्था भी डाइट संस्थान द्वारा कराई जाती है, जिससे शिक्षक अपने शैक्षणिक अध्यापन के समय उनको उपयोग कर सके और शिक्षण कार्य को जो है प्रभावशाली बना सके। पांचवा है विद्यालय प्रबंधन संबंधी योजनाओं का स्वरूप तैयार करना। तो विद्यालय को मैनेजमेंट करने के लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए ताकि जिससे विद्यालय कार्य सही रूप से चल सके, कार्य प्रभावित नहीं हो, प्रभावी रूप से शिक्षण कार्य हो सके और शैक्षणिक गुणवत्ता उससे बढ़ सके, उसकी योजना बनाकर उसके अनुसार कार्य करने पर बल दिया जाता है। ये डाइट जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के कार्य हैं जो वहाँ के अधिकारियों के प्रवक्ताओं द्वारा योजना बनाकर वहाँ पर संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं को उसका लाभ उठाने का अवसर दिया
इसमें लिखो प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करके विद्यालयों का पर्यवेक्षण करते हैं तथा उचित सुझाव लेते हैं। सुधार के लिए उचित सुझाव भी ये ही देते हैं। दूसरा है विशेष प्रकार के दर्जा प्राप्त ग्रामों का उच्च अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। तीसरा है ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है। और चौथा है प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय की प्रबंधकीय समस्याओं को जानकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जो है विशेष रूप से जो है वो ऑब्जर्वेशन करने में जाते हैं, परंतु वो कोई कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर संचालित शिक्षण संस्थाओं का ऑब्जर्व करते हैं और उनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं और अपने अधीन कर्मचारियों
ग्रामीण एवं वहाँ पर संचालित शिक्षण संस्थाओं का अवलोकन करके कार्य को सुधार करते हैं और उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। आज का आपका गृह कार्य है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अधिकारियों के कार्य बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा